हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस द आर्टिस्ट टॉक। तो जैसा कि आपको इन्फॉर्म किया गया था कि हम एक नया वीडियो सेशन लाने वाले हैं। इसमें अलग अलग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के वीडियो को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, आज का हमारा पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका लेवल होने वाला है बेसिक टू एडवांस। इस बेसिक टू एडवांस में हम कवर करने वाले हैं 10th टू 12th के ट्रिगोनोमेट्रिकल पोर्शन को। ओके, तो एक ही वीडियो में तो सारे कॉन्सेप्ट को समझाया नहीं जा सकता है, तो अलग अलग पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और बाकी भी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके वीडियो को आपके सामने जल्दी से जल्दी लाया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री का मॉडर्न यूज़ क्या है। तो दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया जाता है, आप उन पर फोकस करना। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जियोग्राफिकल सेक्टर में इसका काफ़ी यूज़ है। ओके, तो जियोग्राफिकल सेक्टर में कैसे यूज है तो समझ जाओ कि टू फाइंड the distance between landmarks। ओके, दूसरा एग्जांपल आप इसका समझ लो कि एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में इसका काफ़ी यूज़ है, इसमें सैटेलाइट नेविगेशन में। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री को अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ करके जियोग्राफिकल सेक्टर में, एस्ट्रोनॉमिकल सेक्टर में और भी बहुत सारे फील्ड में हम इसका यूज़ करते हैं। तो समझो कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसका एक वाइड यूज है। ओके, तो सबसे पहले तो इस वर्ड पे हम फोकस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पे, और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट को समझना चालू करेंगे। ये जो वर्ड है ट्राइगोनोमेट्री, ये तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई दिस इज गॉन, GON, एंड दिस इज मेट्री मीन्स मेट्रॉन। ओके, ये ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब हो गया 3, इस गॉन का मतलब हो गया साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट। ठीक है, ये 3 साइड्स मेजरमेंट। अच्छा, इसमें 3 साइड्स को आप एक साथ कोलैब करते हो तो ये मिलकर क्या बनता है? ट्रायंगल, और ये मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आप ट्रिग्नोमेट्री को मैथमेटिक्स का वो ब्रांच समझो जो हमें ट्रायंगल को एक अलग नज़रिए से समझने का मौका देता है। ठीक है, ट्रायंगल को एक अलग नज़रिए से हम स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन अगर इसका हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट ट्रिग्नोमेट्री is the study of the measurement of triangles। ओके, और ये जो है स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल किस सेंस में, तो इसको आप कुछ ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइड्स एंड एंगल। ओके, ठीक है, तो क्या सिर्फ हम ट्रायंगल के स्टडी को ही ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू समझेंगे? नहीं, हम बाकी पॉलीगन्स, सर्कल, इनके भी स्टडी को समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। बस कॉन्सेप्ट किसका यूज करेंगे? ट्रायंगल का। तो हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ पॉलीगन, ओके, स्टडी ऑफ सर्कल, ठीक है, और भी बहुत सारा ETC। तो इन सब का स्टडी हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, बस कॉन्सेप्ट कुछ अलग यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का यूज करेंगे, समझे। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं इसके बेसिक चीज़ को कि यहाँ पे एंगल एक टर्म आएगा कि एंगल है। वैसे हमारा पहला चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड देयर मेजर्स। ठीक है, तो ये जो टर्म है एंगल, एंगल क्या है अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो आप क्या बोलोगे? इसका डेफिनेशन बेहद ही आसान है कि व्हेन अ रे starts to rotate with respect to its initial position
then angle will be formed. ओके चलो इसको कुछ ऐसे समझो आप कि मान लो कि ये ओ ए आपका एक रे है, दिस इज ओ एंड दिस इज ए, ओ ए रे है, और ये क्या करता है कि ये रोटेट करना चालू करता है। तो ये रोटेट करते हुए मान लो इस बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, दिस इज बी। और ये ओ बी रे का भी ओरिजिन पॉइंट ओ है, ओ ए रे का भी ओरिजिन पॉइंट ओ है। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ, यही अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है, एंगल है, जिसे हम थीटा बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि मेजर ऑफ एंगल। ओके, आप इसे कुछ ऐसे समझो। आप यहाँ पे इसको अगर कंप्लीट रोटेशन की तरह अगर हम समझें कि समझो कि ये एक तो समझो ये एक ओ एक रे है जिसने एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाया और कुछ ऐसे पहुँच गया दोबारा फिर, ठीक है, दिस इज ओ बी। तो क्या बोलेंगे कि इसने एक पूरा का पूरा कंप्लीट चक्कर लगाया। अगर सिर्फ हम इस एंगल को एज्यूम करें कि ये एंगल मेरा अल्फ़ा है, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस अल्फ़ा। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद इसने फिर अल्फ़ा अमाउंट में रोटेट किया खुद को, ये कुछ ऐसा, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसे समझते हैं कि ये एक रे है, दिस इज़ ओ एंड दिस इज़ ए, इसने फिर रोटेट करना चालू किया और ये पहुंचा कहाँ पे, बी पे, ठीक है। और अगर ये एंगल मेरा अल्फ़ा है तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अच्छा, इतना तो समझ में आया आपको, ठीक है। यानी हम यहाँ पे कुछ ऐसे बोलेंगे कि एंगल जो है इसको दो नज़रिए से आप देखने का कोशिश करो। सबसे पहला तो ज्योमेट्री के थ्रू। तो ज्योमेट्री में क्या है कि ये एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस व्हाट कि ऑलवेज लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी एंगल नेगेटिव नहीं होगा ज्योमेट्री के स्टडी में। लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के सेक्टर में आते हैं, ठीक है, कि मतलब पॉसिबल विथ एनी मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। इस लाइन को तो यही समझा दिया गया, जब ये किसी मैग्नीट्यूड के साथ एग्जिस्ट कर सकता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन कौन से सेंस में ये पॉजिटिव होगा, कौन से सेंस में नेगेटिव होगा, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा समझ लो कि ये एक रे है, फिर से ओके ओ ए, और इसने रोटेट करना चालू किया, ये पहुंच गया यहाँ पे बी के पास, ठीक है। और इसने रोटेट करना चालू किया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा तो ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो व्हेन रे स्टार्ट टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, then angle will be पॉजिटिव, ठीक है। और जब ये उल्टा होगा यानी क्लॉकवाइज जब चलेगा तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर ये एक रे है ओ ए और इसने एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज मुड़ना चालू किया, क्लॉकवाइज रोटेट करना चालू किया, तो ये थीटा मेरा हो जाएगा नेगेटिव। इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन, चलो तो यहीं पे हम बोलेंगे कि जैसे हमने कुछ देर पहले बात किया है कि ट्रिग्नोमेट्री में थीटा जो है यानी एंगल जो है किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ एग्जिस्ट करेगा। तो यहीं पे क्या होता है कि कोई रे जो है
ये कंप्लीट रोटेशन के अलावा भी रोटेशन करते रहता है। जैसे मान लो कि ये ओ बी है, ओ है और ये ओ बी है, तो ये ओ बी पे पहुँचा कैसे है, तो ये 2 बार कंप्लीट रोटेशन करने के बाद यहाँ पहुँचा, कुछ ऐसा समझ लो आप। तो सिर्फ इस अमाउंट पे आप फोकस करो कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कितना है, ये अमाउंट हमने समझ लिया अल्फ़ा, और ये 2 कंप्लीट रोटेशन को इसने फॉलो किया, यानी ये क्या हो गया 360 डिग्री इंटू 2 प्लस अल्फ़ा, ये कुछ ऐसा आया समझ में। इस पूरे एंगल को, अगर पूरे एंगल को हम लोग बीटा 2 के थ्रू डिनोट करें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और बीटा 2 के थ्रू हमने इसे डिनोट किया, तो इसे हम एक फॉर्म में अगर पुट करें तो ये कुछ ऐसा हो गया, बीटा एन इक्वल टू 360 एन प्लस अल्फ़ा। ओके, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट्स के बारे में आप पहले से जानते होंगे कि चलो हम एक कार्टेशियन प्लेन को सबसे पहले फॉर्म करते हैं। ओके, दिस इज x, this is origin and this is x dash, y origin and y dash। ओके, चलो तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। इसके अकॉर्डिंग समझे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। अच्छा, अगर हमें किसी एंगल के बारे में पता करना हो कि वो एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो कैसे पता करेंगे। जैसे समझ लो कि ओपी एक रे है जिसने रोटेट करना चालू किया ओ एक्स से, ये ओपी, और इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है अल्फ़ा। ठीक है, इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चालू किया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। क्लियर है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं पहले क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। लेकिन आप कुछ इन्फॉर्मेशन को नोट करो, तो सबसे पहला अगर हम ये बोलेंगे कि अगर इफ़ 0 डिग्री लेस देन अल्फ़ा लेस देन 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फ़ा कहाँ लाई कर रहा है, देन अल्फ़ा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है। वैसे ही अगर हम बोलते हैं कि इफ़ 90 डिग्री लेस देन अल्फ़ा लेस देन 180 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे कि देन अल्फ़ा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड में अगर हम बोलेंगे कि इफ़ 180 डिग्री लेस देन अल्फ़ा लेस देन 270 डिग्री, देन अल्फ़ा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है। और चौथे ऑप्शन में कि इफ़ 270 डिग्री लेस देन अल्फ़ा लेस देन 360 डिग्री, देन अल्फ़ा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, चलो ये कुछ ऐसा है, इतना तो आ गया समझ में। ओके, अब हमारा टॉपिक है कि जो एंगल्स है उसके मेजरमेंट के यूनिट के बारे में। ओके, अब हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, कि एंगल्स को मेज़र करने के क्या क्या यूनिट हो सकते हैं, क्या क्या यूनिट हैं, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ज्योमेट्री में एंगल्स को कैसे मेज़र किया जाता है। ज्योमेट्री में एंगल को मेज़र किया जाता है विद रिस्पेक्ट ऑफ राइट एंगल्स, और राइट एंगल क्या होता है उसके बारे में भी आप समझिए। यहाँ पे आप लिखोगे कि एज वी नो दैट इन ज्योमेट्री एंगल्स are measured with respect to right angles। ओके, अब राइट एंगल क्या होता है। अच्छा, राइट एंगल को आप कुछ ऐसे समझो कि जब किसी रे ने 1/4 ऑफ सर्कल को पूरा कर लिया, तो हम ये बोलेंगे कि उसने एक राइट एंगल को कवर किया। है समझ में। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है क्या, और हमने इसे कुछ ऐसे किया,
ठीक है, तो आप कुछ ऐसे एज्यूम करो कि ये एक रे है और ये कहाँ तक पहुँच गया, बी तक पहुँच गया, तो इसने कितने क्वार्टर सर्कल को पूरा किया, 1/4 ऑफ सर्कल को पूरा किया। तो यही क्या डिनोट करेगा, यही डिनोट करेगा राइट एंगल को। आया समझ में? अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे मतलब कैसा कैसा है, तो अलग अलग सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पे 3 सिस्टम है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के, उन तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअली और फिर उन तीनों को आपस में रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है क्या? तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम है क्या, इसको समझ लेते हैं। मतलब इस सिस्टम में क्या है कि तो सेक्साडेसिमल सिस्टम है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। मतलब इस सिस्टम में क्या है कि राइट एंगल को डिवाइड किया जाता है 90 इक्वल पार्ट में। ठीक है, इसे आप ऐसे नोट करो कि इन दिस सिस्टम इस सिस्टम को आप ऐसे समझो कि इन दिस सिस्टम each right angle is divided into 90 equal parts. Okay, each part is called by degree. ठीक है, तो इसी वजह से इस ब्रिटिश सिस्टम को हम लोग डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है क्या? चलो यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। अब हर एक पार्ट को आगे बढ़ के 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ईच पार्ट is called by minute। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लिखोगे कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, फिर फर्दर आगे फिर हम डिवाइड करते हैं कि हर एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि ईच मिनट इज डिवाइडेड into 60 equal parts। each part is called by seconds। ठीक है, यानी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये जो ऊपर मैं एक डैश दे रहा हूँ, इसका मतलब सिंगल डैश का मतलब मिनट हो गया और डबल डैश का मतलब सेकंड हो गया। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो मेज़रमेंट हमें मिला ये कौन से सिस्टम के अंदर मिला? ये हमें मिला सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर, जिसे ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं,
और जिसे हम डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इतना तो आ गया समझ में। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंड सिस्टम है वो है सेंटेसिमल सिस्टम। ओके, इस सेंटेसिमल सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और इसे एक और सिस्टम के नाम से हम जानते हैं, थोड़ी देर बाद उसे हम समझेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे इस सिस्टम में राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। इन दिस सिस्टम each right angle is divided into 100 equal parts. Okay, each part is called by grades, by grade। ठीक है, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो तो 100 का पावर कुछ ऐसा जी कर दो, यानी वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स। तो इस सिस्टम को हम लोग ग्रेड सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इस सिस्टम को हम लोग ग्रेड्स सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जब वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में हमने बांट दिया तो ये वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड हो गया। तो क्या आगे भी ये डिवाइड होगा? ऑफ कोर्स ये आगे भी डिवाइड होगा। क्या नहीं, आप बोलोगे कि each grade is divided into 100 equal part। called by minutes। मतलब क्या हुआ कि 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, ये कुछ ऐसा हो गया। और फिर नेक्स्ट, एंड each minute is divided into 100 equal parts called by seconds। ठीक है, यानी 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। तो ये सब का सब कहाँ हो रहा है? तो ये ग्रेड सिस्टम में हो रहा है। यानी आप फिर से नोट करो, दैट इज वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स। ठीक है, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सबका सब किस सिस्टम के अंडर हो रहा है? तो ये ग्रेड्स सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम। अच्छा, अब एक बात फिर फोकस करो कि वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, और शुरू में क्या था? वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों तो राइट एंगल ही हैं, तो क्या ये 100 ग्रेड और 90 डिग्री आपस में इक्वल हो सकता है? तो ऑफकोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप ऐसा नोट कर लो कि रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो रिलेशन कैसे सेट करेंगे? एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से, वन राइट एंगल इक्वल टू वन राइट एंगल। ठीक है, यानी 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या निकला? दैट इज 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 ग्रेड। ओके, एंड 1 ग्रेड इक्वल टू 9/10।
डिग्री। ठीक है, ये बात दिमाग में रखो आप। अच्छा, थर्ड मेजरमेंट क्या है, थर्ड मेजरमेंट सिस्टम क्या है, उस पर हम फोकस करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाले पे बात करें तो ये है हमारा रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना, आप इसको अच्छे तरीके से समझना। तो इसके डेफिनेशन में हम कुछ ऐसा समझेंगे कि द एंगल subtended at the center by an arc of circle whose length is equal to the radius of the circle is called a radian। ठीक है, इस कॉल्ड अ रेडियन। अब इस रेडियन को हम लोग 1c कुछ ऐसा लिखते हैं, मतलब सर्कुलर सिस्टम में कुछ ऐसा। और ये डिफिनेशन काफ़ी आसान है कि समझ लो कि एक सर्कल को आप एज्यूम करो, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लो। कि हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, इस सर्कल का ये सेंटर है, तो इस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस तो ज़रूर होगा, तो ये रेडियस है। अब इसी रेडियस को, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया ए एंड दिस इज ओ। अब इसी रेडियस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि एक आर्क को एज्यूम करते हैं, सेम इसी रेडियस के लेंथ को। जैसे मान लो कि ये आर्क है और इसका भी लेंथ क्या है, आर है। तो इस पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट क्या है, बी है। इस ओ से बी को हमने यहाँ पे मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। तो इसके बीच का जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, कुछ ऐसा ही समझ लो आप, ये जो एंगल है, यही एंगल किसको डिनोट करेगा, 1 रेडियन को डिनोट करेगा, 1c को डिनोट करेगा। आया समझ में? यानी हम बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1 रेडियन। बस सिंपल सा कुछ ऐसा समझना है। अब इसके अकॉर्डिंग भी हम रिलेशन पता करेंगे कि रेडियन का रिलेशन सेंटेसिमल के साथ कैसा है, रेडियन का रिलेशन सेक्साडेसिमल के साथ कैसा है, और इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये हम अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन इसको समझने के पहले आप ये समझो कि क्या ये रेडियन कोई खास एंगल है क्या? खास एंगल इन द सेंस व्हाट, कि रेडियन क्या कांस्टेंट एंगल है? तो ऑफ कोर्स रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। एक थ्योरम हमारे सामने डेवलप होता है कि प्रूव दैट रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ठीक है, तो काफ़ी इजी प्रूफ है इसका, आप ध्यान से समझो। ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम इसी फिगर का यूज़ करते हैं कि ऐसा फिगर एक ड्रॉ कर लिया, फिर क्या किया कि इस ओ ए साइड को यहाँ प्रोड्यूस कर दिया इस पी पॉइंट तक। तो एंगल ए ओ पी क्या हो गया, ये तो पूरा का पूरा एक स्ट्रेट एंगल हो गया ना। यहाँ पे तो हम लिखना चालू करते हैं, हियर एंगल ए ओ पी इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। ओके, ठीक है, यानी ये किसके बराबर है, ये है 180 डिग्री के बराबर। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट। ये बात आप दिमाग में रखो, एंगल एओपी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चलो ठीक है, कि इस पी पॉइंट तक अगर हम पूरे का पूरा आर्क लेंथ पता करें कि ए बी पी, तो ये सेमी सर्कल हुआ यानी पाई आर हुआ। यानी हम क्या लिखेंगे कि आर्क लेंथ ऑफ ए बी पी, आर्क लेंथ ऑफ ए पी बी। वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता करें, ए बी पी, वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता करें तो ये क्या आएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 360 डिग्री। यानी ये थीटा की जगह पे आप लिखोगे 180 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ये सब कैंसिल होकर क्या बनाएगा, पाई आर ही बनाएगा। यानी ये आर्क लेंथ क्या आ गया, ए बी पी पाई आर के बराबर। अच्छा, इस फिगर पे फिर से फोकस करो, इसकी बात करते हैं। अगर आर्क लेंथ ए बी की बात करते हैं तो ये क्या है, आर है, और एंगल ए ओ बी क्या है, ये 1 रेडियन है। ठीक है, हियर एंगल
ए ओ बी ये है 1 रेडियन एंड आर्क लेंथ ए बी ये है आर के बराबर। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। इस दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे हम, फिर इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो, अब ज्योमेट्रिकल स्टडी के थ्रू हमको पता है कि बाय ज्योमेट्री द angles subtended at the center of a circle are proportional to the length of the arc which subtended them. ओके, मतलब क्या है कि आर्क के थ्रू जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो प्रोपोर्शनल होगा आर्क के लेंथ का। यानी हम क्या लिखेंगे, दैट इज एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ पी इक्वल टू आर्क लेंथ यानी आर, और ये क्या है बाई पाई आर, कुछ ऐसा ही ना। चलो ठीक है, तो ये आर और आर आपस में कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या कि एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ पी यानी बचा क्या कि एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ पी इक्वल टू 1 बाई पाई, ठीक है। यानी अगले स्टेप में आप लिखोगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1 बाई पाई इंटू एंगल ए ओ पी। और एंगल ए ओ पी क्या है अभी तुमने लिखा है, आप यहाँ पे फोकस करो कि एंगल ए ओ पी के बारे में क्या लिखा है। एंगल ए ओ पी है 180 डिग्री, जो कि क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप नोट करोगे ये हो जाएगा अ स्ट्रेट एंगल बाई पाई। और एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ बी के बारे में हमने क्या लिखा है, ये है 1 रेडियन। यानी यहाँ पे आप लिखोगे 1 रेडियन इक्वल टू अ स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री बाई पाई। अब ये फोकस करो कि 180 डिग्री ये भी कांस्टेंट है और पाई तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो रेडियन एंगल है 1 रेडियन जो एंगल है, यानी रेडियन एंगल जो है ये भी कांस्टेंट ही होगा। तो वी कैन से दैट रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। अच्छा, तो इसी का यूज़ करके हम इसे भी प्रूव करते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। काफ़ी फेमस है ये, और ऐसा नहीं है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा ही आसान है, लेकिन काफ़ी फेमस है ये। तो चलो इसे भी प्रूफ कर लेते हैं। अब यहाँ थीटा क्या है, एल क्या है, आर क्या है, इन सब के बारे में हम समझते हैं। तो अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा के बारे में आप नोट कर लो कि एंगल इन रेडियन, ओके, सबटेंडेड बाई an arc of length L, ओके। अच्छा, ये थीटा के बारे में जो लिखा गया है ये आपको यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। एक फिगर हमने ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल बना लिया, ये है सर्कल का सेंटर, ठीक है। इसे हमने यहाँ पे मिलाया, ये रेडियस हो चुका है, दिस इज़ ए, दिस इज़ आर। अब क्या किया कि इस पॉइंट पे ये हमने एक बी पॉइंट को मान लिया, इस ओ पॉइंट को बी से हमने ऐसे मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नोट करते हैं कि ये ए एंगल ए ओ बी ये हमारा हो चुका है थीटा, ठीक है, दिस इज थीटा। अब ए बी आर्क का लेंथ क्या है, ये है एल, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसी रेडियस के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पिछली बार
वाले फिगर में किया था, इसी रेडियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ और भी बना लेते हैं। 1 रेडियन, दिस पॉइंट इज सी, और ये पूरा का पूरा क्या है, 1 रेडियन है। तो जब ये 1 रेडियन है तो ये आर होगा ही। चलो यहाँ पे अब क्या हो गया कि एंगल ए ओ सी ये क्या है, 1 रेडियन, एंड ए सी आर इसका लेंथ क्या है, तो ये है आर। ओके, जैसा हमने पीछे पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि बाय ज्योमेट्री एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ सी इक्वल टू एल बाई आर। यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, थीटा बाई 1 रेडियन इक्वल टू एल बाई आर। यानी यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज़ थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और ये रेडियन के रिस्पेक्ट में हुआ, ये कुछ ऐसा हो गया, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। आया समझ में? अच्छा, अब हम फिर से आते हैं अपने रेडियन एंगल पे और उस पर फोकस करते हैं, उसको बाकी के सारे सिस्टम से इक्वेट और रिलेट करके देखते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक सर्कल है, यहाँ पे आपने क्या किया कि एक सेंटर को चूज़ कर लिया, ठीक है, ये हमारा एक रेडियस है ओ ए। ओके, अब क्या है कि ये, अच्छा ये 1 रेडियन एंगल बनाता है जब सेम लेंथ वाले आर्क को हम ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा। तो ठीक है, तो इस पूरे सरकमफ्रेंस में कितने रेडियन एंगल बन सकते हैं इसके बारे में आप एज्यूम करो, तो ये क्या होगा, 2 पाई आर बाई आर, ऐसे ही बन सकते हैं ना। यानी ये दोनों कैंसिल करोगे तो ये 2 पाई रेडियन एंगल बन सकता है। 2 पाई रेडियन एंगल किसको डिनोट करेगा, तो ये 2 पाई रेडियन एंगल डिनोट करेगा कंप्लीट एंगल को, ठीक है। यानी हम ये बोलेंगे कि 2 पाई रेडियन बाई 2, यानी पाई रेडियन ये किसे डिनोट करेगा, तो ये डिनोट करेगा स्ट्रेट एंगल को। ओके, अच्छा जब ये स्ट्रेट एंगल को डिनोट करेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे बोल सकते हैं कि पाई रेडियन बाई 2 ये किसे डिनोट करेगा, तो ये डिनोट करेगा राइट एंगल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे तो आपको अंदाज़ा मिल ही गया होगा कि रेडियन सिस्टम में राइट एंगल कितने के बराबर है, तो वो पाई रेडियन बाई 2 के बराबर है। अब चलो यहाँ से आप इक्वेट करके देख लो, दैट इज 1 राइट एंगल इक्वल टू 1 राइट एंगल इक्वल टू 1 राइट एंगल, ठीक है। यानी 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन बाई 2, ये कुछ ऐसा हो गया। यानी ये क्या हो गया, 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन, कुछ ऐसा ही हो गया। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज़ डी बाई डिग्री सिस्टम, डी बाई 180 डिग्री इक्वल टू जी बाई 200 ग्रेड इक्वल टू सी बाई पाई। पाई रेडियन को हम डायरेक्ट पाई के थ्रू भी लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ऐसा समझते हो, आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और ये 1 रेडियन को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे इनटू 1 रेडियन, तो ये 1 रेडियन गया कहाँ, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर ही है। आया समझ में? चलो, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आप ये समझो कि यहाँ पे मैंने ये जो सिंबल है इस सिंबल को यहाँ गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया, तो ये कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। कैसे, कि आप एग्जांपल के थ्रू ऐसा समझो कि इन एनी ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है क्या। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे रेडियन के फॉर्म में समझना चालू करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसे लिखो आप, इसको डायरेक्ट पाई के फॉर्म में लिखो। लेकिन ये पाई मत समझो, यानी 22/7 मत समझो, यहाँ पे इसे पाई रेडियन ही समझो आप। आया समझ में? तो ये सी का जो सिंबल है इसे आप दे भी सकते हो, नहीं दे सकते हो, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। इतना आ गया समझ में? ओके, तो ये था चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट वीडियो। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन भी जनरेट होंगे, एक यूनिट का दूसरे यूनिट में कन्वर्जन, उनके लिए हम फिर से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशंस। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।